नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो टू एवरीवन। और आज के इस सेशन में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत जल्द आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और आज का जो डिस्कशन है वो रहेगा एक खास वर्ड को लेकर के, लेट। तो लेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखें कि जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया था कि हम लेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी काम को, किसी एक्शन को करने देने का, करने देने का, या किसी एक्शन को ना करने देने का जो सेंस आता है वो लेट से आता है। जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं कि वो मुझे खाना खाने नहीं दे रहा, उसने मुझे खाना खाने नहीं दिया, उसने मुझे खाना खाने नहीं दिया था, वो मुझे खाना खाने नहीं देगा, है ना। या वो मुझे जाने दे रहा है, उसने मुझे जाने दिया, हाँ वो मुझे जाने देगा, हाँ मुझने मुझे जाने दिया था। तो इसमें कोई व्यक्ति कोई काम आपको करने दे रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे काम को आपको नहीं करने दे रहा है। तो किसी भी काम, किसी भी एक्शन को करने देने का या ना करने देने का जो सेंस है वो हम लेट से डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अच्छा, इसमें एक चीज और समझिएगा कि जब हम ये लेट की मदद से किसी काम को करने देने का या ना करने देने का सेंस का डिस्कशन करते हैं, तो वहां याद रखिएगा लेट जो है वो एज अ एक्शन यूज होता है। लेट एज अ एक्शन काम करता है। और आपको मालूम ही है कि दुनिया की किसी भी एक्शन में सिर्फ और सिर्फ 5 चेंजेस हो सकते हैं। अगर लेट फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म देखते हैं क्या होती है, सेकंड फॉर्म भी लेट होती है। अच्छा, थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। अच्छा, तो फर्स्ट फॉर्म ये हो गई, सेकंड फॉर्म ये होगी, थर्ड फॉर्म ये होगी। और चौथा यूज क्या हो सकता है किसी भी एक्शन में, उसमें आईएनजी लग सकती है। तो इसमें आईएनजी लगाने के लिए हमको ये हमने लगा दिया, लेटिंग। और पांचवा यूज क्या होता है कि लेट में आप एस सी एस लगा सकते हो, तो मैंने एस लगा दिया। तो इस तरीके से 4 और ये 5, तो दुनिया की किसी भी एक्शन में 5 चेंजेस हो सकते हैं, वो लेट में भी हो गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के डिस्कस करते हैं। इतना तो हमने डिस्कस कर लिया कि लेट काम को करने देने का, ना करने देने का सेंस लेट से डिस्कस करते हैं। और लेट एज एक्शन यूज होता है यहाँ पर, और एक्शन यूज होता है तो ये 5 यूज लेट के हैं। फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड लेट, थर्ड लेट, आईएनजी लगेगा तो लेटिंग, एस यस लगेगा तो लेट्स। चलिए देखते हैं क्या क्या सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे कि देखते हैं क्या क्या सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है, चलिए देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस बन सकते हैं लेट से। अभी आपकी स्क्रीन पे देखते हैं क्या आ रहा है। जैसे ये हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए, लेट का प्रैक्टिस करने के लिए हमने कुछ ये सेंटेंसेस बनाए। तो जैसे जाना मतलब गो, तो मैं किसी को जाने दे रहा हूँ, तो जाने देने का सेंस ना जाने देने का सेंस लेट से डिस्कस होता है। तो अगर मैं किसी को जाने दे रहा हूँ तो मैं बोलूंगा आई एम, काम जारी है। यहाँ पे एक्शन क्या है, लेट, आई एम लेटिंग हिम गो। मतलब यहाँ पे ही की बात हो रही है, किसी में लड़के को, किसी आदमी को मैं जाने दे रहा हूँ, आई एम लेटिंग हिम गो। यहाँ अगर लड़की होती तो मैं हिम की जगह फिर हर लगाता, आई एम लेटिंग हर गो।
तो पहला सेंटेंस क्या बना, आई एम लेटिंग हिम गो, आई एम लेटिंग हिम गो, काम जारी है, यहाँ पे काम जारी है कि मैं उसको जाने दे रहा हूँ। दूसरे सेंटेंस में देखो क्या बना कि काम अभी अभी खत्म हुआ है, काम अभी भी खत्म हुआ है कि मैंने उसको जाने दिया है, तो काम जारी है, आई एम लेटिंग हिम गो, काम अभी भी खत्म हुआ, तो आई हैव के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, तो आई हैव लेट हिम गो, तो इसकी हिंदी क्या बनी, मैंने उसको जाने दिया है। अच्छा, अगला तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या है, ये बात कर रहा है पुराने समय की, ये बात कर रहा है पास्ट की, ये बात कर रहा था काम की अभी अभी खत्म होने की, है ना, आधे घंटे के अंदर अंदर। तो पास्ट की बात करें तो आई लेट हिम, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई यहाँ पर, ये सेकंड फॉर्म आ गया, आई लेट हिम गो यस्टरडे, मैंने उसको कल जाने दिया था। चौथा सेंटेंस बना दिया हमने फ्यूचर को लेकर के, आई विल लेट हिम गो, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई विल लेट हिम गो टुमारो। उसी तरीके से ये सेंटेंस मैंने ही से बना दिए, जैसे ऊपर आई से बने थे ही से बने। ही इज लेटिंग हिम गो, वो जो है उसको जाने दे रहा है, मतलब यहाँ पे दो हैं, एक व्यक्ति जो है ही है, और वही एक दूसरा व्यक्ति जो है वो भी आदमी है, उसको वो जाने दे रहा है, तो वो वाला ही बन गया हिम, तो ही इज लेटिंग हिम गो, तो ही इज लेटिंग हिम गो, ही हैज लेट हिम गो, तो ही के साथ काम अभी भी खत्म हुआ, हैज थर्ड फॉर्म लेट, ही हैज लेट हिम गो, उसने उसको जाने दिया है। अच्छा, आगे सेंटेंस देखो क्या बना है, ही लेट्स हिम गो, मतलब ये रूटीन की बात हो रही है कि रूटीन में वो उसको जाने देता है। आई विल लेट हिम गो, सॉरी ही विल लेट हिम गो, उसको आने वाले समय में जाने देगा। अब चेक करो तो इसमें से कुछ सेंटेंस मैंने जो इजेमर वाले हैं उसको पास में भी बनाया हुआ है, जैसे आई एम लेटिंग हिम गो का पास में बनाना है तो बन जाएगा आई वॉज लेटिंग हिम गो, मैं उसको जाने दे रहा था। अच्छा, यू आर लेटिंग हिम गो, तो पास में क्या बन गया, यू वर लेट हिम गो, है ना। हम और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, चेक करते हैं और सेंटेंसेस क्या क्या बनाए हुए हैं हमने, चेक कीजिएगा। आई लेट हिम गो, ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लाइफ की बात कर रहे हैं कि मैं उसको जाने देता हूँ रूटीन में, ये फर्स्ट फॉर्म लग गया, आई लेट हिम गो। अच्छा, यू जाने देता है तो यू लेट हिम गो, दे लेट हिम गो, वी लेट हिम गो। अच्छा, ही शी की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको लेट में क्या लगाना पड़ेगा, एस सी एस, ही लेट्स हिम गो, शी लेट्स हिम गो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको 11 सेंटेंस लिख के दूं तो आप चेक करना इसमें से कौन कौन से टाइम वर्ड बाहर निकल सकते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम लेटिंग हिम प्ले, मैं उसको खेलने दे रहा हूँ, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या बाहर निकलेगा, एम, यू आर लेटिंग हिम प्ले, ही is letting him play. He was letting him play. ठीक है, you were letting him play. You have let, ये थर्ड फॉर्म आई यहाँ पर, you have let him play. He has let, थर्ड फॉर्म, he has let him play. अच्छा, पास की बात कर लेते हैं, he let him play, यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म आई है, ये यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म आ गई। अच्छा, ही, यहाँ पे टाइमर छिपा हुआ है, ही लेट्स हिम प्ले, या यू स्पेस लेट हिम प्ले। चेक करते हैं कि यहाँ पर ये 11 सेंटेंसेस है, चेक कीजिएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 11 टाइम वर्ड छिपे होने चाहिए। चेक करते हैं कहाँ कहाँ क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे छिपा एम, मतलब सवाल बनेगा तो एम आई लेटिंग हिम प्ले, यहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ छिपा क्या सामने दिख रहा है आपको, आर यू लेटिंग हिम प्ले, इज ही लेटिंग हिम प्ले,
Was he letting him play? Were you letting him play? Have you let him play? have बाहर आ गया है, देखो यहाँ पर। Have you let him play? Has आ गया यहाँ से बाहर। Has he let him play? अच्छा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सेकंड फॉर्म लगी है तो वहाँ पे क्या छिपा होता है? डिड। तो यहाँ सवाल बनेगा डिड ही लेट हिम प्ले। एस लगा हुआ है, यहाँ पे डज छिपा होगा, देखना है ना। DOES डज छिपा हुआ है यहाँ पर। तो सवाल क्या बनेगा? डज ही लेट हिम प्ले। और यहाँ पर यू लेट हिम प्ले, तो ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है होती है तो वहाँ पे डू छिपा होता है। तो डू यू लेट हिम प्ले। आई होप इसी तरीके से मैंने आपको 11 के 11 टाइम वर्ड बाहर निकाल करके इसको हमने डिस्कस किया। हिंदी देखें तो क्या मैं उसको खेलने दे रहा हूँ? क्या तुम उसको खेलने दे रहे हो? क्या वो उसको खेलने दे रहा है? क्या वो उसको खेलने दे रहा था? क्या तुम उसको खेलने दे रहे थे? क्या तुमने उसको खेलने दिया है? क्या उसने उसको खेलने दिया है? क्या उसने उसको खेलने दिया था? अच्छा, क्या उसको खेलने देता है? और क्या तुम उसको खेलने देते हो? चलिए, ऐसे ही हमने इसको सवाल बना दिया। जैसे हमने, जैसे डू यू लेट हिम गो, इसके दो आंसर हो सकते हैं। आई, फर्स्ट फॉर्म लगी देखो, आई लेट हिम गो। जब मना करना हो तो आप बोल सकते हो आई डू नॉट लेट देम। की बात हो रही है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो आई डू नॉट लेट देम गो। पास की बात हुई, डिड यू, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑलरेडी डिड लगा हुआ है, तो डिड यू लेट देम गो यस्टरडे? यस, आई लेट देम गो यस्टरडे। हैव यू, थर्ड फॉर्म लगी है देखो यहाँ। हैव यू लेट देम गो? यस, आई हैव लेट देम गो। मना कर दिया तो आई हैव नॉट लेट देम। डज ही लेट देम गो? ही लेट्स देम गो। मना करोगे तो बोलोगे ही डज नॉट लेट देम गो। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। इस यहाँ पे लिखा है हैज ही लेट हिम गो। क्या उसने उसको जाने दिया है? हाँ, उसने उसको जाने दिया है। ही हैज लेट हिम गो। नहीं, उसने उसको नहीं जाने दिया। ही हैज नॉट लेट हिम गो। वर यू लेटिंग हिम गो? क्या तुम उसको जाने दे रहे थे? हाँ, आई वॉज लेटिंग हिम गो, मैं उसको जाने दे रहा था। आर यू लेटिंग हिम गो? यस, आई एम लेटिंग हिम गो, मैं उसको जाने दे रहा हूँ। वॉज ही लेटिंग यू गो? क्या वो तुमको जाने दे रहा था? यस, ही वॉज लेटिंग मी गो, मुझे जाने दे रहा था। इज ही लेटिंग हिम गो? यस, ही इज लेटिंग हिम गो, क्या उसको जाने दे रहा है? हाँ, उसको जाने दे रहा है, मैं उसको रोक नहीं रहा। विल यू लेट हिम गो? चार आंसर हो गए। आई विल लेट हिम गो, मैं उसको जाने दूंगा। मना करूंगा तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आई विल नॉट लेट हिम गो। और शायद जाने दूंगा उसे मैं, आई मे लेट हिम गो, चांसेस बहुत कम है, आई माइट लेट हिम गो। इस तरीके से जितने भी एक्सरसाइज हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एक्सरसाइज हैं, तो आप ये एक्शन लेकर के, इन एक्शन, गो की जगह ये सारे एक्शन लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे डू यू लेट देम स्टडी? क्या तुम उनको पढ़ने देते हो? आई डू नॉट लेट देम स्टडी। तो मैं कहूँगा गलत बात, इट इज नॉट गुड ऑफ यू, ये आपकी गलत बात है। इट इज नॉट गुड ऑफ यू मतलब ये आपकी अच्छी बात नहीं है। यू शुड लेट हिम गो, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई, यू शुड लेट देम गो। सॉरी, दे की बात हो रही है ना, तो यू शुड लेट देम स्टडी, कि आप मतलब तुमको उनको पढ़ने देना चाहिए। इसी को पास में देखते हैं कि डिड यू लेट हिम ड्राइव कार? क्या तुमने उसको कार चलाने दिया था? आंसर आया आई डिड नॉट लेट हिम ड्राइव कार, मैंने उसको कार नहीं चलाने दिया था। तो मैंने बोला इट इज नॉट गुड ऑफ यू, ये तुम्हारी अच्छी बात नहीं है, तुमको उसको कार चलाने देना चाहिए था। तो पास में फर्ज ज्यादा लगा हो तो यू शुड हैव, आपको याद हैव के साथ में कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखो, यहाँ हैव नहीं लगा शुड के बाद, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्ज ज्यादा लेना हो तो वहां पर शुड के साथ में हैव नहीं लगता। लेकिन पास में अगर आपको फर्ज ज्यादा लेना हो तो शुड के साथ हैव लगेगा। हैव की वजह से आपको एक्शन में आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। यहाँ आपको नहीं लगानी पड़ी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है प्रेजेंट और फ्यूचर में। ठीक है, तो यू शुड हैव लेट हिम ड्राइव, कि तुमको उसको गाड़ी चलाने देना चाहिए था। कैन से बात कर लेते हैं।
कैन यू लेट हिम ड्राइव कार? यस, मैं उसको गाड़ी चलाने दे सकता हूँ। आई कैन लेट हिम ड्राइव कार। नहीं, मैं उसको गाड़ी नहीं चलाने दे सकता। आई कैन नॉट लेट हिम ड्राइव कार। पास की बात कर लेते हैं। कुड यू लेट हिम ड्राइव कार? क्या तुम उसको गाड़ी चलाने दे सकते थे? हाँ, आई कुड लेट हिम ड्राइव कार। मैं उसको गाड़ी चलाने दे सकता था। आई कुड नॉट, मैं उसको गाड़ी नहीं चलाने दे सकता था। इस तरीके से और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस बन सकती हैं। वांट वगैरह, नीड वगैरह पहले डिस्कस किया हुआ। एक एक सेंटेंस मैंने आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे डू यू वांट टू लेट देम गो? डू यू वांट टू लेट देम गो? क्या तुम उनको जाने देना चाहते हो? यस, आई वांट टू लेट देम गो। मैं उनको जाने देना चाहता हूँ। मना करोगे तो आई डू नॉट वांट टू लेट देम गो। डू यू नीड टू लेट देम गो? क्या तुमको उनको जाने देने की जरूरत है? हाँ, आई नीड टू लेट देम गो। मेरे को उनको जाने देने की जरूरत है। नहीं है तो आई डू नॉट नीड टू लेट देम गो। डू यू हैव टू लेट देम गो? क्या तुमको उनको जाने देना पड़ता है? मजबूरी की बात हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही थी? इच्छा की। यहाँ जरूरत की। यहाँ मजबूरी की। क्या तुमको उनको जाने देना पड़ता है? यस, मुझे उनको जाने देना पड़ता है। आई हैव टू लेट देम गो। मना करूंगा, आई डू नॉट हैव टू लेट देम गो। हिम्मत की बात हो रही है यहाँ पर। डू यू डेयर टू लेट देम गो? क्या तुम में हिम्मत है उनको जाने देने की? यस, आई डेयर टू लेट देम गो। मेरे में हिम्मत है उनको जाने देने की। मना करूंगा, आई डू नॉट डेयर टू लेट देम गो। इसी को यहाँ पर सवालों को मैंने सेम सवालों को पास में बना दिया। वॉन्ट वो यहाँ प्रेजेंट में है, ये पास में हो गया। डिड यू वॉन्ट टू लेट देम गो? क्या तुमको, यहाँ पे देखिए, डिड यू वांट टू लेट देम गो? क्या तुम उनको, पास की बात हो रही, क्या तुम उनको जाने देना चाहते थे? नीड की बात होगी, मजबूरी की बात होगी और हिम्मत की बात होगी। उसी तरीके से यहाँ पे आंसर भी आएगा। आंसर में देखिएगा, क्योंकि डिड आया है तो सेकंड फॉर्म लगी यहाँ पर। वांट में वांटेड, नीड में नीडेड, हैव का हैड बन गया, डेयर का डेड बन गया। तो इस तरीके से अगर आप चेक करें तो हमने बहुत सारा मतलब एक्सरसाइज की मदद से लेट को डिस्कस किया। तो एक बार लास्ट में फिर से डिस्कशन को एंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लेट का जो यूज है वो है किसी काम को करने देने का या ना करने देने का सेंस। करने देने का या ना करने देने का जो सेंस है, किसी भी काम को करने देने का या ना करने देने का सेंस जो है, वो हम लेट से बात करते हैं। ठीक है, आई होप इसको आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे। सो लेट के डिस्कशन में इतना ही। और भी लेट के अलग अलग डिस्कशन होंगे हैं, उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।